ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति प्राप्त करना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी को संभालते हुए भी ऐसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति बनाई थी। तो हमें ऐसा ही ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम निराकारी स्थिति अनुभव करते जाते हैं, वैसे वैसे निर्विकारी स्थिति हमारी बनती जाती है। और जैसे जैसे निर्विकारी हम बनते जाते हैं, तो निरहंकारी स्थिति भी हमारी बनती जाती है। इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है। वास्तव में जब हम पूर्णतया निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी बनते हैं, तो संपूर्णता के समीप पहुंचते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है निराकारी स्थिति को पक्का करना। निराकारी स्थिति को पक्का किए बिना हम इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को हमें महसूस करना बहुत जरूरी है। निराकारी स्थिति पक्की क्यों करना जरूरी है, उसका कारण है 63 जन्मों का देह का भान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है। उसको हमें मिटाना है। और दूसरे तरफ 21 जन्मों के लिए नेचुरल निराकारी स्थिति रहें, आत्मिक स्थिति रहें, उस अभ्यास को हमें जुटाना है। तो ये सारे कल्प का होमवर्क बाबा ने हमें दिया है। इसलिए इस अभ्यास को पक्का करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है निराकारी स्थिति की अनुभूति करने की विधि क्या है। विधि बड़ी सरल है। जब निराकारी स्थिति को अनुभव करना है, तो एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से, दिव्य नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु सितारा स्पष्ट देखना है। दिव्य नेत्र से दिव्य स्वरूप स्पष्ट हमें देखना है और उसमें स्थित हो जाना है। इस साकारी शरीर में मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ। किस प्रकार की मैं आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो इन बातों का अभ्यास हमें करते रहना है। तो जैसे जैसे अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा, तो
आत्मा के चहुओं ओर बहुत सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का औरा हमें अनुभव होने लगता है। तो एकांत में बैठकर इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है और निराकारी स्थिति को पक्का करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस देह को भूल जाते हैं, विदेही हो जाते हैं, तो कहते हैं जितना जो गरीब होता है उतना परमात्मा से करीब होता है। गरीब अर्थात बेघर, बेघर अर्थात बेघर, इस शरीर रूपी घर को भुला देना, स्वयं को निराकारी आत्मा अनुभव करना, तो हम परमात्मा से बहुत करीब अनुभव करने लगते हैं। अभी निराकारी स्थिति का अनुभव करने से निराकारी घर की और निराकारी बाप की याद बहुत सहज रीति से आने लगती हैं। जब साकारी शरीर का भान होता है तो साकारी दुनिया की बातें, संबंधी पदार्थ हमें याद आते हैं, लेकिन निराकारी स्थिति में स्थित होते ही इस दुनिया से परे हो जाने लगते हैं। निराकारी घर की ओर हम पहुंचने लगते हैं और निराकारी बाप की भी याद सरल रीति से हमें आने लगती हैं। इसलिए इस अभ्यास को हमें बहुत पक्का करना है। तो निराकारी से निर्विकारी स्थिति हमारी स्वतः ही बनती जाती है। इसका कारण क्या है? निराकारी स्थिति अर्थात आत्मा रूपी जो बीज हैं, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर दिव्य गुणों के फल और पुष्प लगते हैं। और देह भान का जो बीज होता है, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर विकारों के फल और फूल लगते हैं। तो हमें देह के भान को, बीज को भस्म कर देना है योग की अग्नि में, और आत्मा के भान के बीज को स्नेह का और प्रसाद का पानी देना है, ताकि हमारे जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुण भरपूर अनुभव करते रहें। तो अभी बाबा का इशारा है, ऐसे निर्विकारी स्थिति को अनुभव करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना अनिवार्य है। क्योंकि शक्तिशाली योग से ही हमारी जो आत्मा रूपी चैतन्य हीरे पर जो विकारों के दाग हैं, वो दाग मिटते हैं, और शक्तिशाली योगाभ्यास से ही शक्तियों का खजाना हमारे पास बढ़ता जाता है। इसलिए घर वापस जाने के पहले मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे को बेदाग हीरा बनकर जाना है। अगर कोई भी दाग उस पर रहेगा तो मेरी वैल्यू कम होगी। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है।
अब अमृत वेले और नुमा शाम के समय जब हम योगाभ्यास करते हैं, वो योगाभ्यास शक्तिशाली होना जरूरी है। लेकिन ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए हमें क्या करना होगा? कोई भी कार्य हम करने लगते हैं, उसके लिए साधनों को हम जुटाते हैं। अगर आपको मधुबन में आना है तो मधुबन के आने की तैयारी हम कितने दिन से करते हैं, साधनों को जुटाते हैं। कपड़े धुलाई करना है, अटैची तैयार करना है, टिकट निकालना है। तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए 5 प्रकार के साधन या सामग्री हमारे पास सदा उपलब्ध होना बहुत जरूरी हैं। ये 5 साधन हमारे पास हमेशा हाजिर रहेंगे तो शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति होकर रहेगी, ये गारंटी है। सबसे पहली बात है, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए हमारा मन और बुद्धि खुशी से और ईश्वरीय नशे से भरपूर होना जरूरी है। तभी परमात्मा मिलन का मज़ा ही कुछ और आता है। तो उसके लिए आवश्यक है सारे दिन भर में समानधारी होकर रहना। जब हम आत्मा समान के सिंहासन पर बैठी रहती है तो मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में झूमने लगता है। एक अलौकिक मस्ती, एक रुहाब, रूहानियत के साथ रुहाब की अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए समानधारी होकर रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है बाबा के प्रति हमारे दिल में जिगरी प्यार होना। जो परमात्म प्यार हमारे दिल में होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो प्यार है ये संबंधियों के पीछे, देहधारियों के पीछे बटा रहता है। तो गृहस्थी में रहना है तो सबके साथ प्यार से जरूर रहना है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। लेकिन सच्ची प्रीत, सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ होना जरूरी है। क्योंकि जब सच्चा प्यार बाबा से होता है तो बुद्धि रूपी तार बाबा के साथ स्वतः ही जुट जाती हैं और जुटी रहती हैं। इसलिए हमें चेक करना है, एकांत में बैठकर कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जहाँ मेरी बुद्धि बार बार जाती हैं। अगर जाती हैं तो ये निशानी है उसकी लगाव या उसके प्रति हमारा प्यार जरूर कुछ परसेंटेज में है। तो वहाँ से बुद्धि को हटाना है और बाबा से वो संबंध अनुभव करके बुद्धि बाबा से जुटाना है। संगम युग में इस बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल का सच्चा प्यार ही अमूल्य पूंजी के रूप में हमारे पास हैं। बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सभी फकीर हैं, किराए का मकान लेके बैठे हैं। ये देह रूपी मकान भी हमारा नहीं है। इसलिए जो अमूल्य प्यार की पूंजी है उसको मुझे बाबा को ही सौंपना है।
बाबा के तरफ ही दिल का सच्चा प्यार ट्रांसफ़र करना है। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तीसरी बात है, ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली निराकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहना जरूरी है। गहराई की निराकारी स्थिति अर्थात इस साकारी शरीर का भान बिल्कुल न रहें, एकदम निराकारी बिंदु में हम खोए रहें। क्योंकि जितनी गहराई की निराकारी स्थिति होती है उतनी ही गहराई की निराकारी बाप की स्मृति रहती है। तो इसलिए अभ्यास करते करते, साधना को बढ़ाते बढ़ाते निराकारी स्थिति को बहुत पक्का करते रहें। उसके साथ शक्तिशाली आत्मा समझना बहुत जरूरी है। योगाभ्यास में बैठते समय केवल मैं आत्मा हूँ यहाँ तक ही काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। इसी स्थिति में जब बाबा के पास सामने बैठते हैं तो बाबा से अर्थात ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियाँ आत्मा ग्रहण करने लगती हैं, जिससे ऐसा शक्तिशाली योग हमें अनुभव होने लगता है। तो इसलिए स्वयं को साधारण आत्मा नहीं समझना है, लेकिन मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, इसी पोजीशन में हमें बैठना है। और चौथी बात है, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति करना अर्थात हमें परम धाम में बाबा के अति समीप बैठना है और बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से निहारना है, बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली स्वरूप को भी अनुभव करना है। जैसे बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो ऐसा बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हमें अनुभव करना है कि दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता के साथ मैं निराकारी आत्मा महामिलन मना रही हूँ। क्योंकि बाबा कौन सी सत्ता है जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर ये सारा संसार चलता है। सारी रचना का ज्ञान उस महाशक्ति के पास है, सारी रचना को चलाने की शक्ति उसके पास है। वो कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी आप सोच सकते हैं। हमने बाबा के बाबा को ऑर्डिनरी बना दिया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ हम मधुर मिलन मना रहे हैं। इस भान से हमें बैठना है, तभी ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की हमें अनुभूति होने लगती है। पांचवी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए दृढ़ता और एकाग्रता की आवश्यकता है।
जब भी हम योगाभ्यास के लिए बैठते हैं, पूरी दृढ़ता से बैठें। आज मुझे किसी भी हालत में ऐसे शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करना ही है। ऐसे दृढ़ता से बैठेंगे तो शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होकर रहेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं दृढ़ता की परछाई है सफलता। ये क्यों कहावत प्रसिद्ध है? क्योंकि जिस कार्य के लिए हमारी जितनी दृढ़ता होती है, उसके पीछे हम जो संकल्प और समय का खजाना लुटा देते हैं, लगा देते हैं, जिसके कारण हमें मन इच्छित सफलता उस कार्य में मिलती है। और पूरी एकाग्रता के साथ हमें परमात्मा मिलन करना है। एकाग्रता का बहुत ही महत्व इस योगाभ्यास की प्रक्रिया में है। क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, जब बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखते हैं तो बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा उनकी शक्तियों की किरणें पास होती हैं। और जैसे वो किरणें पास होती है लेजर किरणें की तरह बहुत ही शक्तिशाली वो किरणें बनती हैं। और ऐसी शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ जब आत्मा बिंदु पर पड़ती हैं तो योग की अग्नि प्रज्वलित होती हैं। और शक्तिशाली योगाभ्यास में हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ हमें परमात्मा मिलन मनाना है। ये अभ्यास की बात है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास को बढ़ाते हैं, बस केवल बाबा और मैं निराकारी आत्मा आमने सामने बैठे हैं। उस प्यार के सागर में हम खोए हुए हैं, लीन हैं, ऐसा हम अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि सारे कल्प में प्यार की लेन देन आदान प्रदान हमने शरीर के माध्यम से किया। अब निराकारी आत्मा समझकर उस निराकारी परमात्मा से प्यार कैसे करें, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन आवश्यकता केवल अभ्यास की है। अभ्यास को हम जब बढ़ाते हैं तो हमें ये अभ्यास सरल लगता है और बहुत अच्छी तरह से ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास के अनुभव बढ़ते जाते हैं। अभी शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहने से आत्मा धीरे धीरे निर्विकारी बनने लगती हैं। लेकिन हमें अपनी स्थिति को बीच बीच में चेक जरूर करना है। कहाँ तक मैं आत्मा निर्विकारी बनी हूँ। किसी को शुगर या बीपी होती है, वो 15 दिन में 1 मास में बार बार उसको चेक करता रहता है, जिससे वो थोड़ा सा एवरेडी रहता है दवाई लेने के लिए। ऐसे मैं आत्मा कहाँ तक निर्विकारी बन चुकी हूँ, इसको चेक करने के लिए 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है संकल्पों के द्वारा हमें पता चलता है कितनी निर्विकारी स्थिति मेरी बनी है, कितनी और मुझे बनाना है। अगर अभी भी किसी भी विकार से संबंधित संकल्प चलते हैं, माना वो विकार का अंश मुझ आत्मा में अभी भी हैं। दूसरी विधि है स्वप्नों के द्वारा हमें पता चलता है कि कितनी मैं आत्मा पवित्र बनी हूँ। किसी भी विकार से संबंधित अगर हमें स्वप्न पड़ता है तो समझ लो उस विकार के अंश मुझ आत्मा में हैं। क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है
और उस सबकॉन्शियस माइंड पर हमारे जो पुराने कड़े संस्कार होते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव रहता है। इसलिए इस स्वप्नों से भी हमें पता चलता है। अभी निर्विकारी स्थिति को तेजी से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करें। एक तरफ तो शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें और दूसरे तरफ विशेष 5 दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि 5 विकार 5 दिव्य गुणों का अभाव है। जैसे सन सेट होता है, प्रकाश के अभाव से अंधकार आ जाता है, ऐसे किसी न किसी दिव्य गुणों के प्रकाश के अभाव से ये विकार रूपी अंधकार आत्मा पर छा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर काम विकार पवित्रता के दिव्य गुण का अभाव है। क्रोध विकार शीतलता के दिव्य गुण का अभाव है। तीसरा लोभ जो है ये संतुष्टता के दिव्य गुण के प्रकाश का अभाव है। और मोह जो है वो विशेष किसी व्यक्ति के साथ लगा होना, ये जो मोह है ये दिव्य गुण कौन सा है? सबके साथ समान स्नेह होना ये दिव्य गुण हैं। क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं तो सबके साथ समान प्यार होना इसको दिव्य गुण कहते हैं। तो इसको भी हमें धारण करना है। और 5वीं बात है विशेष अहंकार जो विकार हैं वो नम्रता के दिव्य गुण के प्रकाश का अभाव है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि दिन प्रतिदिन इन 5 दिव्य गुणों को विशेष धारण करते रहेंगे तो ये बड़े जो 5 विकार हैं ये धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि इनको हमें समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और इनके बाल बच्चे जो छोटे मोटे होते हैं उनको भी जड़ से उखाड़ के हमें फेंकना है, तभी हम निर्विकारी स्थिति अनुभव कर सकते हैं। अभी निराकारी सो निर्विकारी, निर्विकारी सो निरहंकारी। 1995 में मैं प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था। मैंने दादी से ये प्रश्न पूछा कि दादी जी, बाबा ने निराकारी से निर्विकारी शब्दों को उच्चारण किया है। इस निर्विकारी में 5वां विकार अहंकार भी आ जाता है। जब हमारा अहंकार समाप्त होता है तो ये तीसरा शब्द निरअहंकारी बाबा ने क्यों प्रयोग में लाया, इसका गुह्य राज बताइए। तो दादी जी ने मुझे बताया, जब हम बाबा के पास आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, हमारी झोली खाली होती है। बाबा की पालना हमें मिलती है जिसके द्वारा हमें अनेक खजाने प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ, उपलब्धियाँ, प्राप्तियाँ हमें होने लगती हैं और उसका थोड़ा सा हमें अहंकार आने लगता है। बाबा की अमानत को हम अपनी अमानत समझने लगते हैं। मेरी बहुत प्लानिंग बुद्धि अच्छी है, मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मैं बहुत अच्छे योग कराती हूँ। तो ये जो सूक्ष्म अहंकार हैं ये भी समाप्त होना, उसको कहते हैं निरअहंकारी स्थिति की प्राप्ति करना। जब हम योग की ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं तो हमें इन उपलब्धियों का भी नशा नहीं रहता है। भान जरूर रहता है लेकिन उसका अहंकार नहीं होता है।
कई बार हम इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते दो बातें मिक्स करते हैं, अशुद्ध अहंकार और शुद्ध नशा। ये दोनों को थोड़ा सा कभी कभी मिक्स कर देते हैं। शुद्ध नशा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी सभा में बैठे हैं, हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। भविष्य के होनहार राजे महाराजे, बहुत रॉयल फैमिली वाले इस सभा में बैठे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो हमें साधारण नहीं समझना है, उसका शुद्ध नशा हमें जरूर रखना है। ऊंच से ऊंच बाप के हम ऊंच ते ऊंच बच्चे हैं, लेकिन अशुद्ध अहंकार मुझे है या नहीं, कैसा पता चलेगा? अशुद्ध अहंकार जब होता है तो नम्रता उसके व्यवहार में दिखाई नहीं देती है। शुद्ध नशा जब हमारे में होता है तो हमारे व्यवहार में, चलन में नम्रता स्पष्ट दिखाई देती है। जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो नम्र चित्त होता है, ये उसकी निशानी है। इसलिए हमें चेक करना है कि मुझ आत्मा में वो नम्रता है या नहीं। किसी भी बात का थोड़ा सा भी अहंकार होता है तो समझ लो ये सूक्ष्म दाग हमारा है। प्रकाश मणि दादी जी विश्व की दादी बन गई थी, विश्व की लीडर बन गई थी। क्या दादी जी के सफल प्रशासन का मंत्र था? मैं 25 साल तक दादी जी के अंग संग रहा मधुबन में। बहुत ध्यान से, बारकाई से दादी जी को मैं देखता था, और दादी जी के जीवन से मैंने बहुत कुछ प्राप्तियाँ, कुछ प्रेरणाएं प्राप्त की और जीवन में अपनाई। तो मैंने देखा दादी जी का सफल प्रशासन का एक ही मंत्र था, छोटों को प्यार, समान और बड़ों को सत्कार। इस महामंत्र से दादी विश्व में प्रख्यात हो गई और सबके दिलों में जगह बनाकर चली गई। इसलिए दादी जी की इस उच्चतम धारणा को भी हमें अपनाना है, और दादी जी जैसा, ब्रह्मा बाबा जैसा हमें अपनी स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, समय तेजी से समीपता की ओर भाग रहा है। बाबा ने 31 दिसंबर को पिछले सीजन में समाप्ति शब्द का उच्चारण किया था। भगवान के मुख से समाप्ति शब्द का निकलना कुछ मायना रखता है। तो समय समाप्ति की ओर भाग रहा है, तो हमें भी अपनी कमियों को, बुराइयों को, त्रुटियों को समाप्त करना है और अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर तेजी से भागना है। ये बाबा का इशारा है। तो बाबा ने बार बार कहा कि सतयुगी दुनिया में जाने के लिए दैवी संस्कार धारण करते रहो। और तीसरा शब्द बाबा ने उच्चारण किया था, पास पास पास। तीनों को स्वरूप में लाओ। एक पास, तो जो छोटी मोटे पेपर आते हैं दिनचर्या में, उसको हमें पास करते रहना है, तो अंतिम पेपर में पास अच्छी तरह से हो सकेंगे। दूसरी बात है, बाबा के पास रहना है, और बाबा के पास रहकर बाबा की कंपनी का आनंद हमें लेना है, और जो भी सीन चलते हैं उनको पास करते रहना है। तो इन सभी बातों को हमें धारण करना है। और एक बात कभी भी हमें नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति हमारी होती है। हम बाबा के पास आए हैं बहुत श्रेष्ठ ऊंच स्थिति बनाने के लिए। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहाँ हम जाते हैं
अपना ऑरा काम करने लगता है, या जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा होती है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है। इसलिए अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत ही सुंदर योग की स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। करना चाहेंगे सभी? सभी करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ऐसा अनुभव करेंगे कि उसमें आप बिल्कुल खो जाएंगे। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम अमृत वेले योगाभ्यास करने के लिए बैठे हैं। इस साकारी शरीर में मैं निराकारी अति सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ। मैं परम धाम से निराकारी आत्मा अनेक बार आई थी और अनेक बार निराकारी घर में वापस गई थी। इसी में निराकारी बिंदु आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्तियों की सजीव तरंगे उस निराकारी आत्मा से चारों ओर फैल रहे हैं। मैं निराकारी बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर निराकारी बाप से मिलने के लिए जा रही हूँ। उड़ती हुई जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार, बादलों से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ते हुए जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, आकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। उस निराकारी बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे निराकारी शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए
दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे अति शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ते हुए जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे निराकारी शिव पिता मुझ निराकारी आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं मास्टर शक्तिवान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, शक्तियों के सागर शिव पिता को पूरी एकाग्रता के साथ बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं और शक्तियों के सागर से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। बीज रूप स्थिति की अनुभूति हो रही है। योग की अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं निराकारी आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल निराकारी दुनिया में मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा अपने प्यारे निराकारी शिव पिता से महामिलन मना रही हूं। महामिलन का अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रही हूं। वारे में वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य, भाग्य विधाता भगवान के सानिध्य में मैं भाग्यशाली आत्मा विराजमान हूं। भाग्य के खजाने को लूट रही हूं और लुटा रही हूं। भाग्य विधाता से शक्तियों की सकाश ले रही हूं और मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश सारे विश्व की ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी
चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। विश्व पिता के साथ बैठकर विश्व कल्याणकारी स्थिति की मैं आत्मा अनुभूति कर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में प्रकृति के काल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुके हूँ। मौसम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा से शक्तिशाली किरणें चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही हैं। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकारी ज्योति बिंदु हैं, वैसे मेरा भी स्वरूप निराकारी ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा निराकारी स्वनिर्विकारी स्वनिरंकारी आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।